वेलकम ऑन कमांड ओवर केमिस्ट्री। मैं हूं आपके साथ मिस्टर हयात। आज हम क्लास 9 का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि एलिमेंट क्या होते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो हमने सबसे पहले ये पढ़ा था कि मैटर क्या होता है। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। फिर हमने ये देखा कि मैटर किस चीज से मिलकर बना है। तो हमने कहा था कि ये टिनी पार्टिकल से मिलकर बना है जिसको एटम कहते हैं। अब एलिमेंट में क्या है कि वो जो टिनी पार्टिकल हैं एटम, अगर वो सेम टाइप्स के हों तो हम क्या कहेंगे, उसे एलिमेंट कहेंगे। हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं और फिर डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। इट इज सब्सटेंस मेड अप सेम टाइप्स ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर and cannot decompose into ordinary chemical method। सबसे पहली चीज कि क्या है कि सेम टाइप ऑफ एटम हो, एक जैसे एटम हो, फिर हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, उनका एटॉमिक नंबर सेम हो, फिर क्या हम कैन नॉट डिकम्पोज इनटू ऑर्डिनरी केमिकल मेथड, तो इनको डिकम्पोज ना कर सकें एक ऑर्डिनरी केमिकल मेथड से। तो हमारे पास एक उसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि हम क्या करते हैं। एक मेटल का टुकड़ा ले लेते हैं जैसा कि सोडियम है। अब उसमें क्या है, सेम टाइप्स ऑफ एटम है, सोडियम के एटम है और उनका एक स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर है, मतलब उसमें स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो वो हमारे पास क्या है, उसका एक स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर है। अब सेम टाइप्स ऑफ एटम, सोडियम का वो पीस होगा तो उसमें सारे एटम किसके होंगे, सोडियम के होंगे, एक जैसे होंगे। फिर क्या है हमारे पास, उसको क्या कर कैन नॉट डिकम्पोज इनटू ऑर्डिनरी केमिकल मेथड, और इसको एक आम जो चेंजेस का तरीकाकार है उससे इसको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। हमारे पास जो फिर जैसा कि ऑर्डिनरी फिजिकल मेथड मतलब फिल्ट्रेशन हो गई, हमारे पास सब्लिमेशन हो गई या एवोपरेशन हो गई, तो ऐसे जो मेथड है उससे इसको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। किसमें, ऑर्डिनरी जो हमारे पास एलिमेंट हैं जैसा कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इस तरह से। तो हम क्या कहते हैं, इट इज सब्सटेंस मेड अप सेम टाइप्स ऑफ एटम हैविंग सेम atomic number भी सेम हो एंड कैन नॉट डिकम्पोज इनटू ऑर्डिनरी केमिकल मेथड को। तो इनको हम क्या करते हैं, ऑर्डिनरी केमिकल मेथड से इसको डिकम्पोज नहीं कर सकते दूसरे एलिमेंट में। तो ये था हमारे पास एलिमेंट। अब इन द अर्ली एजेस में कितने एलिमेंट थे, शुरू में हमारे पास 3 एलिमेंट थे, एयर, वाटर एंड अर्थ। तो शुरू में कहते हैं कि वो हमारे पास क्या थे, 3 एलिमेंट थे, हवा, पानी और मट्टी। शुरू में हमारे पास कहते हैं कि 3 एलिमेंट थे, एयर, वाटर एंड सैंड। फिर उसके बाद कहते हैं कि मजीद एलिमेंट जो डिस्कवर हुए उसमें हमारे पास क्या था, कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, फिर हमारे पास था टेन, फिर मरकरी, फिर था हमारे पास लेड, फिर था हमारे पास आयरन, फिर था हमारे पास सल्फर, फिर था हमारे पास कॉपर। तो अर्ली एजेस में हमारे पास 9 एलिमेंट थे जो कि डिस्कवर हो चुके थे। उसमें सबसे पहले क्या है, कार्बन है, सी, गोल्ड को ए यू से जहर करते हैं। फिर हमारे पास सिल्वर है, ए जी, टेन एस एन, मरकरी एच जी, लेड पी बी, आयरन एफ ई, सल्फर एस और कॉपर सी।
तो ये हमारे पास क्या है, अर्ली एजेस में क्या थे, ये 9 थे। और अब तक तकरीबन 118 हमारे पास एलिमेंट क्या हो चुके हैं, डिस्कवर। तो डिस्कवर्ड 118 एलिमेंट, और इसमें नेचुरली अकरेंस क्या है, 92% नेचुरली अकरेंस है, बाकी हमारे पास सिंथेसाइज हैं जो कि हमने क्या है, खुद तैयार किए हैं। फिर अब इन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल की जरूरत होती है। तो हमने क्या कर लिए, इसके सिंबल रख लिए हैं कि जैसा कि सोडियम है तो उसका सिंबल क्या है, Na है, सल्फर का Sa है। तो हमने ये इनके सिंबल मुख्तलिफ लैंग्वेज से, जबानों से क्या किए हैं, हासिल किए हैं, जिसमें हमारे पास क्या आता है, इंग्लिश लैंग्वेज है, लैटिन है, ग्रीक है या जर्मन है। तो हमने क्या किया है, अगर हमारे पास प्रॉब्लम ये आई कि अगर एलिमेंट का, अब सिंबल क्या होते हैं कि हमारे पास इंग्लिश का जो हमारे पास कैपिटल लेटर होता है वो उसकी सिंबल होती है। जैसा कि हमारे पास नाइट्रोजन है तो उसका सिंबल क्या है, N है। फिर हाइड्रोजन है तो उसका H है। अच्छा, अब क्या हुआ, एलिमेंट कुछ ऐसे थे जिनका नेम जो है ना कैपिटल, सेम कैपिटल लेटर से क्या हो रहा था, शुरू हो रहा था। तो अब इनका प्रॉब्लम यह है कि अब जिनका सेम नेम है उसको कैसे, मतलब है ये उसको रिप्रेजेंटेशन करें, सिंबल करें। तो उन्होंने उसको लातीनी नाम दिए जिसको लैटिन कहते हैं। मतलब है अगर जैसे कि सोडियम है, सोडियम का नेम भी क्या है, एन से शुरू होता है, और नाइट्रोजन का भी एन से है। तो उन्होंने क्या किया, फिर दूसरा जो हमारे पास सोडियम का ए है वो क्या है, स्मॉल लेटर कर दिया, और वो इसको क्या है, लैटिन से ले लिया, लातीनी जबान से। तो हमारे पास जैसे कि सोडियम है, Na। फिर जिनका नेम सेम था उसको दो लेटर से तैयार किया था, जो कि पहला लेटर क्या था, बड़ा था, और दूसरा क्या था, छोटा था। और ये जो नेम थे वो हमने क्या किया, लातीनी जबान से लिए, लैटिन लैंग्वेज से। तो ये थी हमारे पास इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक और जर्मन। फिर हमारे पास ये जो एलिमेंट हैं ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो हमारे पास क्या है, ये अर्थ क्रस्ट पर पाए जाते हैं, ओशंस में भी पाए जाते हैं, एटमॉस्फेयर में भी पाए जाते हैं। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं ऑक्सीजन की, कि ऑक्सीजन अर्थ पर कितने परसेंट पाई जाती है, ओशन में कितने परसेंट पाई जाती है, और एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट पाई जाती है। तो हमारे पास ऑक्सीजन जो है 47% अर्थ पर होती है, 86% हमारे पास ओशन में होती है, और एटमॉस्फेयर में 21% होती है। इसी तरह सोडियम है, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, जो भी एलिमेंट है उनकी एक परसेंटेज होती है, वो हर जगह क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब ये जो एलिमेंट हैं ये 3 स्टेट में होते हैं। पहले नंबर पे क्या है, सॉलिड। दूसरे नंबर पे क्या है, लिक्विड। तीसरे नंबर पे क्या है, गैसेस। सॉलिड में होते हैं, लिक्विड में होते हैं, गैसेस में होते हैं। तो सॉलिड में ज्यादातर मेटल्स होते हैं, जैसा कि सोडियम है, पोटाशियम है, जिंक है। लिक्विड में कौन कौन से होती हैं, जैसे कि मरकरी है, उसकी रिप्रेजेंटेशन है Hg। फिर हमारे पास ब्रोमीन है, ये हमारे पास लिक्विड है। और गैसेस में क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये जो हमारे पास एलिमेंट हैं वो 3 स्टेट में होते हैं। इसके अलावा ये जो एलिमेंट हैं आगे इनको और कैटेगराइज किया गया है कि ये हमारे पास क्या होते हैं, इसके टाइप्स हैं कि कितने टाइप्स के एलिमेंट हैं। तो 3 टाइप्स के हैं। सबसे पहले क्या है, मेटल। फिर हमारे पास क्या है, नॉन मेटल। फिर हमारे पास क्या है, मेटलाइट्स। मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स। अब क्या है, मेटल आपको पता है कि जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मेटल्स होती हैं। नॉन मेटल में क्या होते हैं, इतने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होती है, और गैसेस में क्या होते हैं, वो भी फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। अब इनको 3 कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट। अब एलिमेंट में मेटल क्या है, 80% है।
कुछ कहते हैं कि 81% है। अब नॉन मेटल्स क्या है, इससे कम है। और मेटलाइट जो है, अब मेटलाइट क्या है, मेटलाइट वो हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स से मिलकर बने हैं। मेटल्स आपको पता है सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम। और नॉन मेटल हमारे पास जो गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये हमारे पास क्या है, नॉन मेटल्स। और मेटलाइट क्या है, अब हम मेटल्स और नॉन मेटल को मिक्सड अप करेंगे तो हमारे पास वो क्या होंगे, मेटलाइट। जैसा कि हमारे पास क्या है, सिल्वर क्लोराइड, ठीक हो गया। इसमें क्या है, Ag क्या है, सिल्वर है, Cl क्या है, नॉन मेटल्स है, मेटल और नॉन मेटल। तो ये हमारे पास क्या है, मेटलाइड्स हैं। तो ये इन तीन कैटेगरीज में भी पाए जाते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा है, एलिमेंट पढ़ा है, उसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया है। फिर अर्ली एजेस में हमारे पास क्या थे, 3 एलिमेंट थे, एयर, वाटर एंड सैंड। इसमें कहते हैं कि हवा, पानी और रेत। फिर हमारे पास क्या है, इससे बाद में जो एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं वो क्या थे, 9 थे। इसमें हमारे पास क्या था, कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, आयरन, सल्फर और कॉपर। फिर हमने क्या किया, जो डिस्कवर आप तक हो चुके हैं वो 118 है, जिसमें नेचुरल रिएक्टर हैं जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं वो 92 हैं। फिर इसकी सैंपल क्या है, इंग्लिश सैंपल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो ज्यादा मतलब सेम टाइप्स ऑफ सैंपल्स हैं उनको हम क्या करते हैं, लैटिन वर्ड देते हैं ताकि उनके सैंपल मिक्स ना हो। जैसा कि सोडियम है, ये हमने डिस्कस किया है। फिर ये इनकी अकरेंस देखी है कि ऑक्सीजन अर्थ पे कितने परसेंट है, ओशन कितने परसेंट है, एटमोसफियर पे कितने परसेंट है। तो हर एलिमेंट जो है उसकी परसेंटेज डिफरेंट है, और एलिमेंट भी हैं उनकी परसेंटेज भी बुक में दी हुई है। तो फिर हमने ये देखा है कि ये जो एलिमेंट हैं आगे वो कितने स्टेट में होते हैं, तो 3 स्टेट में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में। तो सॉलिड में ज्यादातर मेटल्स होती हैं, लिक्विड में ये होते हैं सिल्वर और ये हमारे पास मरकरी और ब्रोमीन। और गैस में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जितनी भी गैसेस हैं। फिर हमारे पास क्या है कि इन मेटल्स को भी कैटेगराइज कर दिया गया है कि इसमें मेटल कितने परसेंट है, नॉन मेटल्स और फिर मेटलाइट। 80 to 81% हमारे पास क्या है, मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स जो है हमारे पास हैं, फिर हमारे पास क्या है, मेटलाइट, जो मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बनते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।